क्या आप भी रात को बिस्तर पर जाते हैं तो आपकी पत्नी सिर्फ पीठ फेर कर सो जाती है? क्या वह कभी खुद से नहीं कहती कि आज जल्दी आइए? क्या आप सोचते हैं कि शादी के बाद वह पहले वाली गर्माहट कहाँ गई जो सुहागरात में थी? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसी जगह बताऊंगी जहां अगर आपने सही तरीके से दुआ की तो आपकी पत्नी खुद से कहेगी और कीजिए। वह आपके पीछे पड़ जाएगी। वह खुद मेहमान नवाजी के लिए कहेगी और अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो आपकी पत्नी हमेशा सिर दर्द का बहाना बनाएगी और आप हमेशा निराश होकर सो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं वह कला जो हर मेजबान को आनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी अंजलि कुमार और आप देख रहे हैं डॉ अंजलि कुमार। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहमान हर बार आपसे खुश होकर जाए तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये बटन आपकी मर्दानगी का गारंटी कार्ड है। आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, पटना, भोपाल, नागपुर, सूरत, कानपुर में से बताइए। और शुक्रिया राहुल, प्रिया, अमित, सोनिया, विकास, अर्जुन, नेहा, राज, पूजा, करण, अंजलि, रोहित, दीपक, स्नेहा, मनीष, कविता, आलोक, रानी, आप सबका दिल से धन्यवाद। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया अमित, शुक्रिया सोनिया, शुक्रिया विकास, आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी मेहमान की खुशी चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। अपना नाम भी बताना। बहुत लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो दावत देते हैं लेकिन वह खाना ठीक से नहीं खाती। हमें पता ही नहीं चलता कि उसे खाना पसंद आ रहा है या नहीं। हम जल्दी खिला देते हैं और वह फिर भूखी रहती है। तो मैं उनसे कहती हूँ रुकिए, जल्दी मत कीजिए। मेहमानों को जल्दी में मजा नहीं आता। उन्हें समय चाहिए, उन्हें स्टार्टर चाहिए और सबसे जरूरी उन्हें अपने घर की सही जगहों पर दुआ चाहिए। आज मैं वह 4 जगह बताऊंगी जहां नसें सबसे ज्यादा होती हैं, जहां दुआ करने से उनका पूरा घर गर्म हो जाता है। सबसे पहले समझिए कि हर मेहमान अलग होता है। जो एक को पसंद आए वह दूसरी को ना भी आए। लेकिन अगर हम बहुसंख्या की बात करें तो मेहमान के घर में कुछ ऐसे कमरे हैं जहां बिजली की तारें सबसे ज्यादा होती हैं, जहां हवा का दबाव सबसे तेज होता है। ये वह स्थान है जहां दुआ करने से वह तैयार हो जाती है, वह खुली हो जाती है और फिर वह खुद से कहती है कि और दीजिए। ये मैं नहीं, ये मेडिकल साइंस कह रही है। आज मैं उन्हीं 4 कमरों के बारे में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि मेहमानों को कहाँ दुआ करने से सबसे ज्यादा शांति मिलती है? कमेंट में सच बताओ। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है? एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। पहला कमरा है कान। हाँ दोस्तों, कान और उसके पीछे का आंगन। यहाँ पर तारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब आप धीरे से उसके कान में कुछ फरमाइश करते हैं, जब आप उसके कान के पीछे हल्के से सलाम करते हैं, जब आप अपनी जीभ से वहां हल्का सा नमक छिड़कते हैं तो उसके पूरे घर में एक करंट सा दौड़ जाता है। ये उसे बहुत पसंद आता है। ज्यादातर मेहमानों को यह बेहद गर्म करता है। तो अगली बार जब आप उसके दरवाजे पर जाएं तो सीधे अंदर मत जाइए। पहले कानों से शुरुआत कीजिए। धीरे से फरमाइश कीजिए, कुछ खास बातें कीजिए। उसके कान के पीछे सलाम कीजिए। देखिए कैसे वह शर्मा जाती है, कैसे उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। दूसरा कमरा है उसकी बालकनी। यहाँ पर तारों की संख्या मेजबान की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने मेहमानों को मां बनने के लिए बनाया है और इसलिए यहाँ पर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। जब आप धीरे से वहां दुआ करते हैं, जब आप हल्के हाथों से सफाई करते हैं, जब आप उसे चूमते हैं तो यह उसे बहुत एक्साइट करता है। लेकिन ध्यान रखिए, जल्दी मत कीजिएगा। मेहमानों को जल्दी में मजा नहीं आता। धीरे धीरे कीजिए, हल्के हल्के कीजिए, जैसे कोई कीमती किताब हो वैसे ही संभालिए। जब आप यह करेंगे तो वह खुद से कहेगी कि और कीजिए। तीसरा कमरा है अंदरूनी दरवाजे। यहाँ की दीवार बहुत नरम होती है और यहाँ पर भी तारें बहुत होती हैं। जब आप उसके दरवाजों को सहलाते हैं, जब आप अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो यह उसे बहुत गर्म करता है। आप हाथों से कर सकते हैं, आप अपने होठों से कर सकते हैं। जो भी तरीका अपनाएं ये उसे पसंद आएगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर भी धीमापन जरूरी है। जल्दी जल्दी मत कीजिए। उसे महसूस होने दीजिए कि आप उसके घर का कितना ख्याल रखते हैं। चौथा कमरा है उसकी पीठ का हिस्सा, कंधे और कमर। बहुत से मेजबान इसे भूल जाते हैं। वह सीधे आगे की तरफ जाते हैं लेकिन पीछे का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। जब आप उसके कंधों को सहलाते हैं, जब आप उसकी पीठ पर हल्के हाथों से सफाई करते हैं, जब आप उसकी कमर को चूमते हैं तो ये उसे बहुत रिलैक्स करता है और साथ में एक्साइट भी। कई मेहमानों को तो सिर्फ पीठ की सफाई से ही शांति मिलने लगती है। तो अगली बार जब आप उसके दरवाजे पर जाएं तो पीठ से शुरुआत कीजिए। धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरिए, उसकी कमर को सहलाए, वह आपकी तरफ मुड़ने लगती है। क्या आपने कभी इन कमरों पर ध्यान दिया है? कमेंट में बताइए। अब आते हैं उस रहस्य पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है। यह सब जगह दुआ करना तो ठीक है, लेकिन कैसे दुआ करना है यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेहमानों को सिर्फ शारीरिक नहीं, उन्हें भावनात्मक जुड़ाव भी चाहिए।
जब आप उसे दुआ दे रहे हैं तो साथ में कुछ बातें भी कीजिए, कुछ रोमांटिक, कुछ प्यार भरी, कुछ खास बातें भी। ये उसे और एक्साइट करेगा और उसे यह भी मौका मिलेगा कि वह बता सके कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं। ये सहमति भी है और यह उसे और खोल देगा। अब वह पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। धीमी गति का रहस्य। देखिए, बहुत से मेजबान बहुत जल्दी में होते हैं। वह सोचते हैं कि जितनी जल्दी खिलाएंगे उतना अच्छा, लेकिन यह गलत है। मेहमानों को समय चाहिए, उन्हें धीरे धीरे गर्म होना चाहिए। इसलिए स्टार्टर बहुत जरूरी है। कम से कम 10 से 20 मिनट का स्टार्टर कीजिए। उसे पूरी तरह तैयार कीजिए। जब वह तैयार होगी तो वह खुद से कहेगी कि अब मुख्य खाना परोसिए, और फिर जो मजा आएगा वह आप दोनों को याद रहेगा। ये खेल है, इसे खेल की तरह खेलिए। जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन एक चेतावनी, हर मेहमान अलग है। जो एक को पसंद आए दूसरी को ना भी आए, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया देखिए। अगर वह अच्छा महसूस कर रही है तो आगे बढ़िए। अगर वह असहज दिखे तो रुक जाइए। उसकी सहमति सबसे जरूरी है। समझ गए ना? क्या आप इसे आजमाएंगे? कमेंट में बताइए। अब और तरीके बताती हूँ। जब आप उसे दुआ दे रहे हैं तो उसकी आंखों में देखिए, उसकी सांसों को महसूस कीजिए, उसके शरीर की भाषा को पढ़िए। अगर वह तनाव में है तो पहले उसे रिलैक्स कीजिए, उसकी पसंद नापसंद पूछिए। यह उसे यह भरोसा देगा कि आप उसके घर की परवाह करते हैं, और फिर वह खुल जाएगी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आपकी मेहमान संतुष्ट है या वह सिर्फ नाटक करती है? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और बताऊं तो और बताओ लिखें। अगर आप अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मजा आया तो लाइक ठोक दो। दोस्तों में शेयर करो। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार उपाय के